हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1। और ये वीडियो जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से कवर करेंगे, क्लास 3 के चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है, उस चैप्टर नंबर 1 का टाइटल क्या है? द टाइटल इज़ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर के बारे में या टॉपिक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, क्लास 1 और 2 में। लेकिन इस क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर्स को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे पढ़ना है, यानी कि हम इसमें बेसिकली ज़्यादा ध्यान देंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो बेसिकली हम बांट सकते हैं लिविंग थिंग्स, जैसे कि जनरली हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग। वी ऑल आर लिविंग थिंग्स। वाई वी ऑल आर लिविंग थिंग्स? बिकॉज वी हैव सम स्पेशल फीचर्स। ओके, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं हमारे पास, कुछ गुण होते हैं जिसके चलते हम लोग लिविंग थिंग्स होते हैं। तो लिविंग थिंग्स के पास कौन कौन से फीचर्स है, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं और समझेंगे भी बहुत अच्छे से। बट बिफोर दैट लेट्स चेक कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे सी, आई हैव drawn a box here and you can see some names or like boy, car, toy, cat, fish, book, watch and rat. तो what we will have to do that कि हमें क्या करना है, आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बॉय है तो जो लिविंग थिंग्स है उसके सामने हम एल लिखेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके सामने हम लोग एन लिखेंगे, राइट। तो बॉय इज अ लिविंग थिंग, तो दैट इज वाई मैंने एल लिखा। कार इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो मैंने एन लिखा, राइट। नेक्स्ट, टॉय इज अ लिविंग थिंग, तो सॉरी टॉय इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो मैंने एन लिखा। ओके, नेक्स्ट, कैट इज अ लिविंग थिंग, तो मैंने एल लिखा। ओके बच्चों, फिश इज अ लिविंग थिंग, तो इट्स एल। बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो एन। वॉच मीन्स घड़ी, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। एंड रैट मीन्स चूहा, तो इट्स मैंने एल लिखा, यानी कि लिविंग थिंग। कुछ नेम यहाँ पे थे जिनको मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब आप सोचोगे सर ने तो ऐसे ही लिख दिया, क्यों किसी को इन्होंने लिविंग थिंग कहा, क्यों किसी को इन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स कहा? तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, गुण हैं। और गुण समझने के लिए आपको पूरे वीडियो में मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप कुछ सीख लेते हैं इससे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के और भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, आई हैव टू इरेज दिस, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इमेजेज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो यू कैन सी सम इमेजेज हियर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं, जैसे कि मैं, प्लांट्स या एनिमल्स, वी ऑल कैन ब्रीथ। हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं? ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग किस चीज़ से सांस लेता है? तो वी ब्रीथ थ्रू नोज, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट। वी ब्रीथ थ्रू नोज। ओके, एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी नोज से ब्रीथिंग होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो गिल से ब्रीथ करते हैं, जैसे फिश किस चीज़ से ब्रीथ करता है? गिल्स। फिश किस चीज़ से ब्रीथ करता है? आप देख सकते हो, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। ओके, प्लांट्स जो होते हैं वो भी ब्रीथिंग करते हैं, बट प्लांट्स ब्रीथ थ्रू एस्टोमेटा। एस्टोमेटा कहाँ होता है? तो एस्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लीव्स में, ये पत्तियों में। यू कैन सी हियर बहुत सारे लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंड दैट पोर्स आर नोन एज एस्टोमेटा। एंड उसी एस्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में, यानी जो हवा है, हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको लीव्स क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रीथ करता है, और वो CO2 प्लांट्स के अंदर जाता है और फिर उसको फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी लिविंग थिंग्स सांस ले सकता है। और यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑल्सो, जैसे कि मैं मूव कर सकता हूँ, वी कैन मूव, वी कैन वॉक, योर डॉग कैन मूव, राइट। योर
मूव मीन्स अपने आप खुद से हम लोग मूव कर सकते हैं, किसी और की हेल्प हमें नहीं चाहिए। लाइक एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट कैन नॉट मूव, राइट। प्लांट मूव नहीं करता है, लेकिन जैसे कोई पौधा है तो यहाँ से आप सुबह में देख रहे हो कि आपके घर के पास है, और ऐसा नहीं होगा कि जब आप स्कूल से वापस आते हो तो वो कहीं और चला जाता है, नहीं। बट प्लांट कैन रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, वो रिस्पॉन्ड करता है आसपास, जैसे मूव अपनी पत्तियों को मूव कर सकता है, राइट। जैसे एक पौधे का आपने नाम सुना होगा टच मी नॉट, छुई मुई जिसे बोलते हैं इन हिंदी। तो जब आप उसे टच करोगे ना, उसके लीव्स को जैसे आप टच करने जाते हो वो अपने आप को क्या करता है, सिकुड़ लेता है, कर्ल अप कर लेता है, यानी कि मोड़ लेता है अपनी पत्तियों को, राइट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट कैन ऑल्सो मूव। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप इमेज में यहाँ दे सकते हो, जैसे आपने टच मी नट देखा उसी तरह आप देखिए सनफ्लावर को, राइट। सनफ्लावर जैसे जैसे सनलाइट यानी सन रेज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उधर सनफ्लावर्स का जो मेन ये जो इसका मेन फोकस होता है उधर ही घूमते जाता है। तो वी कैन से दैट कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट ऑल्सो, ओके, मूवमेंट के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में ना, दो चीज़ें मैंने बताई, लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड लिविंग थिंग्स मूव। नाउ कम टू द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, लिविंग थिंग्स नीड फूड। बिल्कुल, इफ़ यू नीड एनर्जी, अगर हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए टू डू सेवरल वर्क्स, वी नीड फूड। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी फूड चाहिए, तभी मैं कंटिन्यूसली पढ़ा पाऊँगा या आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। अगर आपको खेलना है, इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले इन गार्डन और इन प्ले ग्राउंड, यू विल हैव टू टेक सम फूड। आपको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि आप अच्छे से खेल सको, राइट। तो एनर्जी हमें किसी से मिलती है, फूड से। और फूड हम लोग कहाँ से पाएंगे, प्लांट से या फिर एनिमल से, राइट। और एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए होता है तो उसे भोजन चाहिए होता है, राइट। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत होती है टू गेट एनर्जी, राइट, एंड टू स्टे अलाइव, टू स्टे फिट ऑल्सो। हमें स्वस्थ रहना है, अलाइव रहना है, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो लिविंग थिंग्स नीड फूड। वी कैन सी, अगर हम हैं तो हमें किस तरह के फूड चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल, एनिमल है तो उसे किस तरह का फूड चाहिए, इंसेक्ट्स है तो उसे किस तरह का फूड चाहिए। इंसेक्ट डिपेंड करते हैं दूसरे इंसेक्ट्स पे भी, मरे हुए जानवरों पे भी डिपेंड करते हैं। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड ऑल्सो, यू कैन सी। एंड वाई दे नीड फूड, दे नीड फूड फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी एंड टू स्टे अलाइव ऑल्सो, ओके, जीवित रहने के लिए भी, जिंदा रहने के लिए भी। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन, लिविंग थिंग्स ग्रो, राइट। लिविंग थिंग्स ग्रो, वी कैन ग्रो, राइट। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो एकाएक में इतना बड़ा नहीं होगा, मैं पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे ग्रो किया। आपने भी देखा होगा, आपके घर में कोई बेबी है तो छोटा है लेकिन धीरे धीरे ग्रो करता है। हम लोग प्लांटेशन करते हैं, हम प्लांट लगाते हैं, तो वी कैन सी प्लांट धीरे 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 ग्रो करता है, ग्रो करके वो एक पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जैसे कि आपने देखा होगा, पप्पी है, कुत्ते का बच्चा छोटा सा, वो ग्रो करके डॉग हो जाता है। किटन है ना, किटन भी ग्रो हो जाती है। बहुत सारा प्लांट्स को आपने देखा होगा, प्लांट्स ग्रो करता है, धीरे धीरे जर्मिनेट होकर बहुत विशाल ट्री बन जाता है, ओके। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ओके। और लिविंग थिंग्स कैन ग्रो ऑल्सो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हम हैं या इंसेक्ट्स हो, सभी ग्रो करते हैं। तो लिविंग थिंग्स का एक ये फीचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। यू कैन सी हियर, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन विच प्लांट्स इज ग्रोइंग। वी कैन सी हम कैसे ग्रो करते हैं, बेबी से कैसे हम ग्रो करके यंग हो जाते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं, फिर वी कैन डाई भी हो जाते हैं, ओके। तो वहाँ तक अभी हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद फीचर्स आता है नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील, फील मीन्स महसूस होना, राइट। जब आसपास आपके कोई आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है तो आप बहुत अच्छा लगता है आपको, आप काफ़ी इंजॉय करते हैं, राइट। अगर आपको कहीं चोट लगती है तो आप रोने लगते हैं। आपको कोई आपका मनपसंद चॉकलेट मिल जाता है तो आप काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। आपको अगर दूध का एक गर्म ग्लास मिल जाए और आप जैसे आप उसे टच करते हैं, आपके हाथ पीछे कर लेते हैं, यानी आपका महसूस होता है, राइट।
तो लिविंग थिंग्स कैन फील। ओके, मेरे हाथ में जो चौक है इसे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन मेरा ये जो हाथ है अगर मैं इसे गर्म चीज़ पे रखूं तो मुझे फील होगा, बिकॉज आई एम अ लिविंग थिंग। सो लिविंग थिंग कैन फील ऑल्सो, माई डियर स्टूडेंट, लिविंग थिंग कैन ऑल्सो feel. Okay, even plant can also feel, we can also feel, and animal can also feel. अगर टच मी नॉट को फील नहीं होता तो अपने जो लिप्स रहते उनको सिकुड़ नहीं लेता, राइट? तो लिविंग थिंग्स कैन फील ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जैसे कि एक गाय है तो काऊ के बछड़े को आपने देखा होगा, रिप्रोडक्शन से होता है, राइट? माउस आपने देखा होगा, चूहा छोटा सा, वो भी रैट से। आपने देखा होगा मुर्गी के अंडे से यानी हेन के अंडे से एक नया चूजा निकलते हुए, राइट? तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। प्लांट हम क्या करते हैं, सीड लगा देते हैं, सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांट, ओके, धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। सो लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। वी कैन सी हियर मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, एक फिश से दूसरा फिश जब एग देती है, अंडे देती है, दूसरा फिश ग्रो हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। वी कैन सी हियर लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो। ओके, तो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स दैट लिविंग थिंग्स के पास, सभी लिविंग थिंग्स के पास होता है। यहाँ पे बहुत सारे आप इमेजेस देख रहे हो, दिज ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड दे हैव दिज स्पेशल फीचर्स। मैंने आपको बताया ना 6 स्पेशल फीचर, राइट? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, राइट? तो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स के पास ये गुण होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सजीव वस्तु यानी लिविंग थिंग्स कहते हैं, माय डियर गोलू पोलू स्टूडेंट्स, राइट? एंड द नेक्स्ट कि भाई साहब इसे लिविंग थिंग्स कहते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? तो इसमें ज़्यादा माथापची नहीं करना है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। सिंपल सा एग्जांपल है कि जिनके पास ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होता हो, जैसे नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव इट्स साउंड। एक नॉन लिविंग थिंग से खुद से मूव नहीं करता है। जैसे मेरे पास मेरी बाइक है, वो खुद से मूव नहीं करेगी, बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? अगर मैं देखूँ इस बाइक को मूव कराना है तो आई हैव टू गिव स्टार्टअप, राइट? मुझे इग्निशन में की डालनी होगी, फिर उसको इग्निशन को घुमाना पड़ता होगा, की को, चाबी को, फिर किक मारना होगा, या फिर मैं सेल्फ यूज करूँगा, गियर डालूंगा, तब वो बाइक आगे बढ़ती है। चाहे आपकी स्कूल वैन, आपने देखा होगा ड्राइवर अंकल क्या करते हैं, जब वो चाबी ऑन करते हैं तब उसे चला के लेके आते हैं, खुद ही बस नहीं चलने लगती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव इट साउंड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट फील, इट कैन नॉट ईट, खुद से उसको खाना नहीं खाना है। जितनी सारी व्हीकल्स होती है उसको एनर्जी के लिए हम फ्यूल्स देते हैं। फ्यूल्स मीन्स ईंधन, चाहे ये बस हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, इन सब के अंदर फ्यूल्स भरी जाती है, वो उनका भोजन है, राइट? तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। और लोग भी अगर देख रहे हैं तो इसको समझना बहुत ईजी था, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया और मैंने ट्राई किया कि आपको समझ में आए। दूसरा चीज़, और इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा अगर हम सीख रहे हैं तो और भी जान लेते हैं, एक और टॉपिक है जिसका नाम है नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। नेचुरल थिंग्स मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल थिंग्स में लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसका निर्माण, जिसको फॉर्मेशन हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने किया है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट्स? लिविंग थिंग्स नेचुरल थिंग्स भी हो सकते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं वाटर, ओके, सन, मून, एयर, राइट, प्लांट्स, ये नेचर से हमें मिलता है तो नेचुरल हम इसे बोल सकते हैं, राइट? नेचुरल थिंग्स। बट मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन, राइट? जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज अ कार, राइट? सॉरी, दिस इज अ बस, दिस इज अ कार, दिस इज अ बुक, वे सब दीज आर मैन मेड, ओके? नेचुरल थिंग्स वी कैन सी एयर, वाटर, ओके? तो ये सब क्या है, रॉक्स हो गया, ये सब नेचुरल थिंग्स है, बिकॉज दे आर फाउंड इन नेचर। तो थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, एंड थिंग्स दैट आर फाउंड इन, थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, ओके स्टूडेंट्स?
आई थॉट कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो हियर इज सम होमवर्क फॉर यू ऑल गाइज। कुछ होमवर्क मैं दूंगा और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसका आंसर लिख के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स? ये दो क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ और आप लोग क्या करेंगे, यू हैव टू डू इट एंड प्लीज पोस्ट योर कमेंट एज आंसर इन कमेंट बॉक्स, राइट? तो सी यू सून विद द नेक्स्ट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने कुछ सीखा तो दोस्तों के साथ इसे बांटिए। और इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।